हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि चेन रिएक्शन क्या होती है और चेन रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इस चेन रिएक्शन की प्रोसेस में हम दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो है न्यूक्लियर फ्यूल। अब कोई आप सोच रहे होंगे ये न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है। मीन्स न्यूक्लियर फ्यूल वो मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल में आपके 2 टाइप के मटेरियल आते हैं, उनके विषय में हमें डिस्कस करना है। आइए हम देखें, डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स। अलग अलग प्रकार के नाभिकीय ईंधन। ये न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं, नाभिकीय ईंधन क्या होते हैं। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि हमारे इंडिया में लगभग 22 रिएक्टर हैं जिनमें हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करानी होती है। तो उन न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए जिन न्यूक्लियर मटेरियल का यूज करते हैं उन्हें हम न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। तो दोज न्यूक्लियर मटेरियल दैट आर यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूल। आइए देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसको फिशनेबल मटेरियल या फिसाइल मटेरियल कहते हैं। तो चाहे आप फिशनेबल मटेरियल कहिए या फिसाइल मटेरियल कहिए, दोनों एक ही बात है, आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आप सोच रहे हो आखिर ये होते क्या हैं। तो वह मटेरियल्स जिनका डायरेक्ट फिशन हो जाता है, जिनका डायरेक्ट विखंडन हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, हमें उन्हें अदर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिशनेबल मटेरियल या फिसाइल मटेरियल। मतलब वह मटेरियल, वह न्यूक्लियर फ्यूल जिनका फिशन स्लो न्यूट्रॉन से हो जाता है, जिनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या थर्मल न्यूट्रॉन से हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं फिसाइल मटेरियल या फिशनेबल मटेरियल। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह न्यूक्लियर फ्यूल जिनका फिशन स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन से हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिसाइल मटेरियल या फिशनेबल मटेरियल। इनमें कौन कौन आते हैं आइए देखें। यूरेनियम 235 आता है, यूरेनियम 233 आता है, प्लूटोनियम 239 आता है। ये दोनों तो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं और ये प्लूटोनियम 239। तो ये जो 3 न्यूक्लियस हैं, इनका डायरेक्ट जो है स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन से फिशन हो जाता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फिशनेबल मटेरियल या फिसाइल मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशनेबल मटेरियल या फिसाइल मटेरियल बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? The species of the atomic nucleus, atomic nucleus की वह species या वह variety that can undergo fission reaction और fissile material, जो कि fission reaction में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिशन जिनका डायरेक्टली हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? फिसाइल मटेरियल। क्या कहते हैं? फिसाइल मटेरियल। आइए दूसरे होते हैं कौन से, पहले थोड़ी बात यहीं और डिस्कस कर लेते हैं। नेचर में जो यूरेनियम पाया जाता है, जिसको हम नेचुरली अकरिंग यूरेनियम कहते हैं, उसमें यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 235 होता है। तो यूरेनियम 238 उसकी परसेंटेज तो 99.3% होती है, लेकिन यूरेनियम 235 की क्वांटिटी जो है 0.7% होती है। मीन्स नेचर में जो यूरेनियम पाया जाता है उसमें जो हमारे काम का यूरेनियम है, मीन्स जो स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन से जिसका फिशन हो जाता है, वो केवल 0.7% है। जबकि वो यूरेनियम जिसका फिशन फास्ट न्यूट्रॉन से होता है, जिनका हम जनरली जिनको प्रेफर नहीं करते हैं, वो 99.3% पाया जाता है। तो ये 0.7% पाया जाता है। और नेचुरल यूरेनियम में से 92 यूरेनियम 235 को हम डिफ्यूजन मेथड के द्वारा अलग करते हैं, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। और नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 की परसेंटेज को बढ़ाने को हम जो है इनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनरिचमेंट
एलिमेंट ऑफ द यूरेनियम कहते हैं। आइए अब दूसरा देखें, दूसरे होते हैं फर्टाइल मटेरियल। ये फर्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जिनका डायरेक्ट फिशन तो थर्मल न्यूट्रॉन से नहीं होता है, लेकिन इन न्यूट्रॉन के एब्जॉर्बमेंट के द्वारा, मींस इनसे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा करके इनको हम फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मींस अ मटेरियल नॉट अंडरगोइंग फिशन विद द लो एनर्जी न्यूट्रॉन बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड फर्टाइल मटेरियल। मतलब वह मटेरियल जो कि डायरेक्ट स्लो न्यूट्रॉन से या लो एनर्जी के न्यूट्रॉन से जिनका फिशन नहीं होता है, लेकिन जिनको हम जो है फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं। आइए देखें इनमें कौन कौन से आएंगे। इसमें आएगा यूरेनियम 238 जो कि यूरेनियम का आइसोटोप है। आएगा यूरेनियम 232, ये भी यूरेनियम का आइसोटोप है। आएगा थोरियम 232, ये थोरियम का आइसोटोप है। तो थोरियम 232, यूरेनियम 232, यूरेनियम 238, ये तीनों के तीनों मटेरियल ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट फिशन तो स्लो न्यूट्रॉन से नहीं होता है, लेकिन अगर हम इनको चाहें तो ये फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, फिर इनका फिशन हम यूज कर सकते हैं। और ये काम कहाँ किया जाता है? ये काम किया जाता है एक डिवाइस में, उसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मीन्स वह रिएक्टर जिसमें हम फिसाइल मटेरियल को, मतलब फर्टाइल मटेरियल को फिशनेबल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। जबकि जो सिंपल थर्मल रिएक्टर जो होते हैं उसमें डायरेक्ट फिशन कराया जाता है फिशनेबल मटेरियल का। ओके, आइए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। देखें कितने प्रकार के होते हैं। जनरली न्यूट्रॉन 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, एक होते हैं स्लो या थर्मल न्यूट्रॉन। एक होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, एक होते हैं स्लो या थर्मल न्यूट्रॉन। तो जब भी किसी यूरेनियम 235 का फिशन होता है तो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के जो न्यूट्रॉन है, अगर इनको हम न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर अगर पास होने दें तो इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल से एस्केप कर जाते हैं और फिशन नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें, ये आपके फास्ट न्यूट्रॉन कहलाते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी को हम कम कर करके इन्हें हम थर्मल न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिन न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.025 मिलियन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उन्हें हम कहते हैं स्लो या थर्मल न्यूट्रॉन। और जिनकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इनकी एनर्जी जो होती है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि इनकी अप्रोक्सीमेट 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मींस जिन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उन्हें हम फास्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं, और जिन न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उन्हें हम थर्मल या स्लो न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब जब भी हमें फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते क्या हैं? आइए बच्चों ये देखते हैं। ये आपका कोई फास्ट न्यूट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितनी है? 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जब इसको हम भारी जल, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, क्या बोलते हैं बेटा? हैवी वाटर। तो ये हम जब हैवी वाटर से इसको गुजारते हैं, जब इसको हम हैवी वाटर से गुजारते हैं तो यही हमारा जो फास्ट न्यूट्रॉन है ये स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि इसकी मैक्सिमम एनर्जी इस हैवी वाटर के द्वारा या ड्यूटेरियम ऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और इसकी एनर्जी बचती कितनी है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी एक रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 300 केल्विन पर जो गैस के मॉलिक्यूल की होती है वही ये होती है। इसीलिए इसका नाम थर्मल न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन है। और ये जो थर्मल या स्लो न्यूट्रॉन होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं 92 यूरेनियम 235 के द्वारा, जबकि ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं 92 यूरेनियम 238 के द्वारा। लेकिन 92 यूरेनियम 235 से बने हुए जो न्यूक्लियस हैं उनका साइज
साइज कम होता है, उसका क्रिटिकल साइज कम लेना पड़ता है, तो ये हमारे लिए चीप पड़ते हैं। जबकि 90 टूडेनियम 238 से अगर बनाएंगे तो उसका क्रिटिकल साइज ज़्यादा होता है, तो हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है। तो हम चाहते ये हैं कि हमारा 90 टूडेनियम 235 का हम फिशन कराएं, जिसके लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन या जिन्हें हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये रहा कि फिसाइल मटेरियल या फिजनेबल मटेरियल क्या है, फर्टाइल मटेरियल क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमें जो फिशन कराना है वो फिजनेबल या फिसाइल मटेरियल में कराना है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। ओके।